अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दफ़ा हदिया दुरूद पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। आज का हमारा दर्स कुरान सूरह बकरा की आयत नंबर 189 से स्टार्ट हो रहा है, 189। बिस्मिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, लोग आपसे चाँद के मुतल्लक़ सवाल करते हैं। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मुखातब किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि ये लोग आपसे चाँद के बारे में सवाल कर रहे हैं। कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासी वल हज, आप इनसे ये फरमाइए ये लोगों के दीनी दुनियावी कामों और हज के औकात की निशानियाँ हैं। वलैसल बिर्रु बिअन्तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा, और ये कोई नेकी नहीं कि तुम घरों में पीछे से दाखिल हो। वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा, लेकिन हकीकत नेकी इस शख्स की है जो तकवे में ज़्यादा हो। वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, और घरों में इनके दरवाज़ों से दाखिल हो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाबी हासिल करो। इस आया करीमा का जो शान नज़ूल है वो ये कि इसके पहले हिस्से में ये फरमाया कि लोग आपसे चाँद के मुतल्लिक़ सवाल पूछ रहे हैं। तो ये लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने आके ये अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चाँद घटता क्यों है, बढ़ता क्यों है? कभी एक सूखी खजूर की मानींद फिर बढ़ता है, फिर पूरे अरूज में जाता है, फिर अगले 14 दिनों में वो घटता घटता फिर छोटा हो जाता है, फिर 2 दिन गायब रहता है। तो ये ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजह है? तो उसके जवाब में ये आया करीमा नाजिल हुई, क्या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे चाँद के ये बढ़ने और घटने का सवाल कर रहे हैं। तो इन्हें ये फरमाएं कि ये दीनी दुनियावी कामों का वक़्त तयन करने के लिए, हज का वक़्त तयन करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये निज़ाम चलाया है। लिहाजा तुम चाँद को देखकर जो दीनी या दुनियावी मामलात हैं उनको चलाओ। अब यहाँ पे एक चीज़ जो जहन नशीन ना रखने की है वो ये कि सिर्फ ऐसा नहीं कि चाँद ही से हमारे मामलात चलते हैं, चाँद को ही देखकर सिर्फ कमरी ही नहीं बल्कि जो शमसी निज़ाम है, हमारे दीनी दुनियावी मामलात शमसी निज़ाम से भी चलते हैं। जैसे नमाज के औकात हैं, नमाज के औकात में हम शमसी औकात को मद्देनज़र रखते हैं। सूरज गुरूब तुलू होने से पहले फजर अदा करते हैं, फिर एक सूरज का मुतय्यन वक़्त है उसके वक़्त ज़ोहर अदा करेंगे, फिर सूरज का ही एक मुतय्यन वक्त है उसमें असर अदा करेंगे, फिर सूरज गुरूब होगा तो मगरिब अदा करेंगे। उसके बाद जो उफ़क़ पे फैली हुई वो स्याही है वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम ईशा की नमाज़ अदा करेंगे। तो नमाज के औकात जो हैं वो उनका तयन सूरज के साथ हो गया। ऐसे ही रोज़ों का जो तयन है वो चाँद से हो गया, और हज के जो अय्याम हैं उनका भी ताल्लुक़ चाँद ही के साथ है, चाँद को ही देख के ये मामलात किए जाते हैं। तो कमरी जो साल है वो भी हमारा है और जो शमसी साल है वो भी हमारा है, ये दोनों ही हमारे। हम इससे दूसरे साल को ये नहीं कह सकते, ये दोनों मतलब कैलेंडर अल्लाह ताला के ही हैं बनाए हुए। सूरज भी अल्लाह का ही है, चाँद भी अल्लाह का ही है। तो जो चाँद से वो निज़ाम चल रहा है, जो वक़्त चल रहा है वो भी हमारा है, जो सूरज से चल रहा है वो भी हमारा ही है। इसके बाद ये कहा कि असल ने कि ये नहीं कि तुम घरों से पीछे से फलांग के आओ, बल्कि असल ने कि ये है कि जिसमें तकवा ज़्यादा है और जो घर से सामने दरवाजे से आ रहा है। तो ये दौरे जाहिलियत की एक रस्म थी, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ममनू करार दिया इसमें कि जो बैतुल्लाह से वापस आता, हज से वापस आता, वो अपने घर के दरवाजे से नहीं आता था बल्कि वो पीछे से फलांग के आता था। अब इसकी क्या वजह थी ये अल्लाह बेहतर जानता है, या वो लोग समझ सकते हैं कि वो जानते हैं कि उनका इस अमल के पीछे क्या था, पता नहीं छापे की नीयत थी। हालांकि वैसे हदीस पाक में
अपने घर में भी दाखिल होना और चोरी छुपे दाखिल होने से ममनू करार दिया गया इस अमल को। कि आप अगर अपने भी घर जा रहे हैं तो अपनी आमद की इत्तला दें, मतलब दबे पाँव जाने से, चोरों के अंदाज में चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए। तो गुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है। तो अपने घर में भी दाखिल हो रहे हों तो फिर भी आपकी इत्तला होनी चाहिए। मतलब कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जब घर में दाखिल होते हैं तो खांसते हैं, या इसके अलावा कुछ और सलाम कर दिया। इससे बड़ा तो अमल ही नहीं है कि आप घर में दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ में सलाम कर दें। तो अगर तो अहले खाना घर में मौजूद हैं तो वो आपको सलाम का जवाब देंगे। अगर वो मौजूद भी नहीं तो फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक़ात होती हैं जिन्हें हम नहीं देख रहे, तो वो सलाम का जवाब हमें देती हैं। तो ये घर में दाखिल होते वक्त इत्तला दी जाए। इसके बाद फरमाया वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। ये आया करीमा जहाद के फ़र्ज़ियत के लिए नाजिल हुई। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करो, लड़ाई करो। युक़ातिलूनकुम वला तअतदू, उनसे जो तुम्हारे साथ लड़ाई कर रहे थे। इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, और हद से तजावुज़ ना करो। इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, और अल्लाह तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। यानी जो मक्की दौर गुजरा 13 साल का, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो मक्की दौर गुजरा 13 साल में, उसमें तकलीफ़ें बर्दाश्त की। सहाबा इकराम ने भी मारें खाई, जनाब खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मज़ालिम बर्दाश्त किए। उसके बाद मदनी दौर में भी ये सूरत हाल का सामना कर रहा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आया करीमा ना, इससे पहले यही थी कफ़ाइदियन नासियन को अपने हाथों को रोके रखो। इससे पहले हुक्म ये था कि अपने हाथ बंधे रखो, रोके रखो। सुलह हुदैबिया के वक़्त ये आयतें नाजिल हुई थी कि लड़ना नहीं है, रोक के रखो अपने आप को। तो ये वो उन आयात के बाद फिर ये वाली मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, और इसमें वाज़े तौर पर जहाद का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दे दिया। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू, उनसे लड़ाई करो जो तुमसे लड़ रहे हैं, जिन्होंने अब तक तुम्हें मारा है, अब उनकी बारी है। वला तअतदू, लेकिन हद से तजावुज़ नहीं करना। हद से तजावुज़ करने से मुराद ये है कि ख़वातीन को नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना, बूढ़ों को नहीं मारना, और जो लड़ने के लिए नहीं उतर रहे उनको नहीं मारना। इसके बाद गज़वात का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से ये हुक्म फरमाया कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें इजाज़त मिल गई, अब हम अपना दिफा करेंगे। अब हम डिफेंसिव पोजीशन में आ गए, डिफेंसिव पोजीशन में आ गए। इससे पहले डिफेंसिव में थे, अपना बस दिफा कर रहे थे, अटैक नहीं कर रहे थे। तो अब हम अटैक करने की पोजीशन में आ गए। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपका जो खतूत का सिलसिला है, आप कभी पढ़िए उन खतूत को, कभी सीरत की किसी भी किताब में, उर्दू ट्रांसलेशन में भी, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बादशाहों को लिखे, तो वो उनके अंदर धमकियाँ चेक करें जो कैसरो किसरा के बड़े बड़े सुपर पावरों को दी गई। जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको ख़त भेजे कि अब हम आड़े हाथों लेने वाले हैं आप लोगों को, इस्लाम कबूल करें वरना हमसे लड़ें। उन्हें इस अंदाज में शटत पाल। अब देखिए, कुरान मजीद ने 2 हुक्म दिए, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। ये आपने करना है, ये शरीयत ने दिया। और हमारा जो बेहतरीन उम्मत होने का एक सबब है वो ये भी है कि कुरान ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। क्या आप बेहतरीन उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत हैं? क्यों कि आप लोगों को निकालते हैं, अच्छाई का हुक्म देते हैं और आप बुराई से रोकते हैं। जो अमर बिल मारूफ है, इस शायद के पहले वाली जो ज़िंदगी है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की,
ये अम्र बिल मारूफ का एक बेहतरीन नमूना थी। नहीं अनिल मुनकर था, लेकिन वो वाला नहीं जिसके अंदर पूरे अहकामात हो रहे होते हैं। नहीं अनिल मुनकर का पहला होता है दर्जा हाथ से रोकना है, जो बुरा हो रहा है उसे हाथ से रोकना है, दूसरा जुबान से रोकना है, और तीसरा अगर आप ये दो नहीं कर सकते फिर दिल से बुरा जाने। तो अब अमर बिल मारूफ बड़ी आसान चीज़ है, इसके अंदर मीठा मीठा माहौल होता है, तो ये क्या करना बड़ा आसान है, इसमें मदनी माहौल होता है, तो ठीक है। लेकिन जब नहीं अनिल मुनकर की बारी आती है, फिर मैदान करबला सजता है। फिर नहीं अनिल मुनकर में दो काम होते हैं, गर्दन कटाई जाती है या गर्दन काटी जाती है, इसको नहीं अनिल मुनकर कहते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल नहीं अनिल मुनकर किया, जनाजा जेल से उठा, जनाजा जेल से उठा। किफायतुल्लाह काफी ने नहीं अनिल मुनकर किया, दिल्ली के चौक में लटकाया उनको, और उनकी लाश वहां पे लटकती रही। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं अनिल मुनकर किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ 1200 सहाबा इकराम शहीद हुए, इसे कहा जाता है नहीं अनिल मुनकर। अब हम ये देखें, ये जहाद वाली जो आयतें जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाद का हुक्म दिया, और आगे सूरह तौबा में बड़ी वाज़ी है जहाँ पे ये कुफार मिले, इनको ठोक मारो इनको। फ़इज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुम, इन कुफार मुशरिकीन को जहाँ पाओ इन्हें कत्ल कर। ये फतह मक्का के बाद की बात। तो अब ये आयतें हम ऑन एयर नहीं कह सकते, ये किसी टीवी चैनल में दम खम नहीं कि वो ये कहे, कैमरा बंद कर देगा, बंद हो जाएगी, आपकी सारी तबलीग बंद कर दी जाएगी। तो ये नहीं अनिल मुनकर, इसके जो असरात हैं वो बड़े तल्ख होते हैं, उनमें तकलीफ़ बड़ी होती है। अब मतलब यहाँ पे आप कोई बुराई देख रहे हैं, जैसे हम पिछले दिनों डिस्कस कर रहे थे कि कोई यहाँ पे हमारे इलाके में कोई नशा बेच रहा है, अब हम उसके ख़िलाफ़ क्या मुज़ाहमत करें। ईमान के 3 दर्जे फरमाए, जिसके अंदर आला ईमान है वो बुराई को हाथ से रोकता है, जिसके अंदर कम ईमान है वो ज़ुबान से रोकता है, कोशिश करता है, और फिर तीसरा दर्जा जो अदना दर्जा है वो ये कि दिल में बुरा जानता है, ये गलत काम है। अब इसमें जो हम देखते हैं, हमारा जो तबलीगी निज़ाम है पूरी दुनिया में फैला, हमारी 2 बड़ी जमातें हैं, पूरी दुनिया में ये निज़ाम फैला हुआ है, और जहाँ तक हमारी तबलीग पहुँच चुकी है इस वक्त, वहाँ का माहौल बड़ा ही पुरअमन है। लेकिन जहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ का माहौल, जहाँ जाके हम तबलीग करते हैं वहाँ मस्जिद से जूता नहीं उठाया जाता, वहाँ पे जूता मस्जिद से नहीं उठाया जाता, कई मुल्कों में पहुँच चुके हैं। लेकिन जहाँ से शुरू हुई हैं हमारी शाखें, वहाँ पे अभी भी ये रवश है। इसके पीछे क्या चीज़ें कार फरमा है, इनको भी देखने की ज़रूरत है। इसके बाद वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, और तुम काफिरों को कत्ल करो जहाँ तुम इन्हें पाओ, वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम, और इन्हें निकालो वहाँ से जहाँ से इन्होंने तुम्हें निकाला है, कम कर्मा से, इन्हें अब वहाँ से निकालो जहाँ से तुम्हें इन लोगों ने निकाला था। वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, और शिर्क और इर्तिदाद का फितना कत्ल से भी बढ़कर है। यानी ये जो इन्होंने वहाँ पे शिर्क शुरू किया हुआ, जो 360 बुत नस्ब किए हुए बैतुल्लाह शरीफ में अल्लाह के घर में, और उसको बुतों की अमाजगा बना दिया, ये फितना, ये जो अभी इनको मार पड़ेगी उससे कम है, ये कत्लो गारत जो होगी उससे कम है। ये फितना बड़ा है कि जो अल्लाह के घर में शिर्क शुरू किया हुआ इन्होंने। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामी हत्ता युकातिलूकुम फी, और मस्जिद हराम से
इनसे इस वक़्त तक जंग ना करो जब तक कि ये तुमसे जंग ना करें। यानी ये मस्जिद हराम का तकद्दुस बताया कि फिर भी उस पकीज़ा खित्ते को आपने खून आलूद नहीं करना जब तक ये मुज़ाहमत ना करें। अगर ये आसानी से निकलते हैं तो ठीक है, निकल जाए। अगर ये मुज़ाहमत करें तो फिर हरम के अंदर हैं चाहे या हरम से बाहर हैं, इनको कत्ल कर दो। फ़इन कातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, अगर ये तुमसे जंग करें तो तुम इन्हें कत्ल कर दो। कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, इस तरह काफरों की सज़ा है, इनकी सज़ा है। फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, और अगर वो कुफ्र से बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो इसमें जो फ़तह मक्का है उसकी कुछ वाक़यात इसमें पोशीदा हैं। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आए, आपने कुछ पड़ाव किया मक्का मुकरमा से बाहर जबल अबू कुबैस के पास, तो वहाँ पे रात को जब आग रोशन की तो सहाबा कराम का एक ठाठे मारता हुआ समंदर था। इस्लाम अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था। तो जब कुफारे मक्का ने देखा कि इतने लोग आ गए, हम पे चढ़ाई कर दी उन्होंने, तो उनके दिलों में खौफ और हैबत तारी हो गया। तो ये नौबत लड़ाई तक नहीं पहुँची थी। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुम व यकून अद्दीनु लिल्लाह, और इनसे जहाद करते रहो हत्ता के फितना शिर्क ना रहे। व यकून अद्दीनु लिल्लाह, और अल्लाह ही का दीन रह जाए। फ़इन इंतहू फ़ला उद्वाना इल्ला अलज़ ज़ालिमीन, और फिर वो शिर्क से बाज आ जाएं तो सिर्फ ज़ालिमों को ही सज़ा दी जाए। ये आयत ऑन एयर नहीं पढ़ी जा सकती, ना इस आयत की तफसीर की जा सकती है। क्यों? क्योंकि हम महकूम हैं, मर भी हम रहे हैं और जालिम भी हम हैं। जहाँ भी गला काटा जा रहा है मुसलमान का, बर्मा के अंदर लाखों मुसलमानों की नस्ल कुशी होगी 6-7 साल पहले, आज तक किसी की ज़ुबान पे नहीं, भूल गए हुए उस वाक़या को। अभी भी वो दर बदर हैं। कभी किसी वो जाते हैं सरहद पे, कोई मुल्क हमें पनाह दे दे, वो उन्हें दुत्कारते हैं निकल जाओ। कभी किसी मुल्क की सरहद पे जाते हैं, कभी वो बांग्लादेश पे में जा रहे हैं, कभी इंडोनेशिया जा रहे हैं, कभी कहीं कहीं वो समुद्रों में भी भटक रहे हैं। 8 लाख लोग घरों बेघर हो गए। वो मुसलमान नहीं, उनमें इंसानियत, उनकी रगों में खून नहीं तोड़ता। वो कोई बीमारी से मर रहा है, कोई मछलियाँ खाने की वजह से इन्फेक्शन हो गया, तरह तरह की उनमें बीमारियाँ फूटी हुई हैं। अभी तक वो इसी तरह की हालत है। और हज़ारों लाखों मुसलमान मारे भी गए, नस्ल कुशी हुई वहाँ पे। इराक में मुसलमानों की ईंट से ईंट बिजा दी, इराक में सफाया किया गया है एक दफ़ा मुसलमानों का। कश्मीर में मुसलमान मार खा रहे, भारत में मुसलमान मार खा रहे हैं, लेकिन दहशतगर्द मुसलमान है। इस रवैये की क्या वजह है? इस हमारा लहजा जो है वो माजरत खाना है। हम जब बात करते हैं वो माजरत खाना लहजे में बात करते हैं, बीगी बिल्ली की तरह बात करते हैं। तो जो सहाबा किराम का या हुज़ूर अलैहिस्सलाम का वो बादशाहों को जो खतूत लिखे थे, उन्हें देखे वो किस अंदाज में बात करते थे, कैसे मुखातब किया उन लोगों ने। तो जब तक ये रवश हमसे नहीं ख़त्म होगी, कुफर की आंखों में आंखें डालकर नहीं जब तक बात होगी, मुसलमान मार खाएंगे और हर जगह पे खाएंगे। जब तक ये अपना रवैया और लहजा नहीं बदलते। वसाइल की कमी नहीं है, वसाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे रखी है। फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से कितार अंदर कितार। अब भी इकबाल कहते हैं बदर वाला जज्बा तो लाओ कहीं से, वो लेकर आओ कहीं से जज्बा, जिस जज्बे से सहाबा किराम मैदान बदर में कूद गए थे, तो फरिश्ते भी आ जाएंगे मदद को। वसाइल तो नहीं थे उनके पास, चंद तलवारें, चंद घोड़े, चंद सवारियाँ, और वो कुफर के साथ जाके टक्कर ले रहे हैं। जो तादाद में भी ज़्यादा हैं, वसाइल भी ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे अंदर वो जज्बा नहीं रहा। हमारे अंदर वो जज्बा जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। ऐ नबीदे मसीहा, तेरी कौम का हाल ईसा की भेड़ों से अबतर हुआ, इसके कमज़ोर और बेहुनर हाथ से छीन ली चरख ने बरतरी। या नबी, काम हमने रखा सिर्फ अज़कार से, तेरी तालीम अपनाई अगियार ने। हश्र को क्या मुँह दिखाएं तुझे, हमसे ना करदा कार उम्मती या नबी।
कि तालीम अगियार ने अपना ली है। वो जो मिजाज और रवैये थे वो तालीम, यानी इस्लाम बड़ा पुरअमन है, ये दर्स देता है अमन का, लेकिन अमन कायम होने के बाद जैसे कहा कि वलकुम फिल किसासी हयात, किसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, हालांकि मारा तो बंदा जा रहा है, तो ज़िंदगी कैसे होगी उसमें? इसीलिए कि वो मूजी जो है उसे ख़त्म कर दो, बाकियों के लिए ज़िंदगी है। जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है उसे ख़त्म कर दो, बाकियों के लिए वो ज़िंदगी बन जाएगी। तो इसी तरह जहाद भी है, जहाद में जो मूजी असरात हैं उनको ख़त्म किया जाता है, तो दूसरे मुसलमानों के लिए ज़िंदगी और बका बाकी रह जाती है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इससे आगे कल शुरू करेंगे। दुआ है जो कुछ भी आज हमने बड़ा सुना समझा, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।